कि बड़द खोल बहू का दे और सुगड़ भलाई सुसरल है। मान लिया एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, फैक्ट्री उद्योगपति चलावे सरकार की परमिशन से, सरकार की परमिशन है, एनजीटी की परमिशन है, प्रदूषण की परमिशन है, और फिर भी प्रदूषण हो रहा। तो दो संगठन आपस में ना लड़के दोनों मिलकर उनके खिलाफ लड़े जो प्रदूषण कर रहे हैं या प्रदूषण करवा रहे। तो देख लेने, मेरा यही सवाल है, मैं यही आपको कहने का प्रयास कर रहा कि हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार है, वो बांग्लादेश से हर प्रकार का जवाब ले सकती है, बांग्लादेश की सरकार से जवाब ले सकती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में शरण लेकर आई और यहाँ भारत की सरकार ने उसे रखा। मैं कह रहा कि आज यदि वहाँ हत्या हो रही हिंदुओं की तो संज्ञान किसे लेना चाहिए? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और यदि वहाँ ऐसा कुछ है तो पहले बांग्लादेश अलग हुआ था, बांग्लादेश के और हिस्से हो सके टुकड़े कर दिए जाए, टुकड़े अब भी कर देना चाहिए। जो लोग आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जो लोग इसका समर्थन करें, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार के पास इससे अच्छा माध्यम आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता कि हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए बांग्लादेश के साथ या तो मेज में बैठ के बात करो, नहीं तो बॉर्डर पर बात करो, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। और देश में कौन गद्दार है, कौन राष्ट्रभक्त है, इसका पैमाना किसी के पास नहीं है। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और ये जो गद्दारी ये शब्द हैं, इनका प्रयोग सरकार करे। आज कमान सरकार के हाथ में है, वो बांग्लादेश से बदला ले अपने हिंदू भाइयों का, या फिर यहाँ से जो बांग्लादेशी हैं उन्हें बांग्लादेश भेज दे और जो वहाँ के हिंदू हैं उन्हें भारत में लिया, बात खत्म होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि गन्ना 500 रुपए क्विंटल भी सरकार यदि कर देती तो गन्ने का भाव जब भी कम था। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो मानसिकता है, वो किसान के प्रति अभी उदासीनता में है। हम कह रहे हैं कि यदि सरकार इस चीज का भी आकलन कर ले कि भाई गन्ना कितना है, रकबे उसकी, आज सब मिल नो कैन चल रहे, कोई भी मिल में पर्याप्त रूप से गन्ना नहीं जा रहा। जब सरकार को पता है कि गन्ने की पैदावार कम है, गन्ना कम पैदा हो रहा, इसलिए सरकार को गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए था। देखो, मैं आपके चैनल से एक बात पूरे देश के नागरिकों को बता दूं कि बांग्लादेश और भारत, एक सरकार बांग्लादेश में, एक सरकार भारत में है। और हम जैसे लोग अगर कभी भी बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, अमेरिका पे, रूस पे, हम किसी भी देश पे जब बोल रहे हैं, जब हमारे देश की सरकार बोलती हो, हमारे देश की सरकार उस पर संज्ञान लेती हो। देखो, पॉपुलरिटी के लिए आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश से, मेरे बयान से बांग्लादेश पर क्या असर पड़ने वाला है, या मेरे बयान से मैं बांग्लादेश को गाली देना? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर में हूँ प्रशांत त्यागी। किसान मजदूर संगठन का आज यहाँ पर एक गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और खासकर युवा वर्ग ज़्यादा आज नज़र आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से आज युवा वर्ग यहाँ पर पहुँचा है और ठाकुर पूरन सिंह यहाँ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है, जिनको सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुँची है। सर, आप यहाँ आए हैं निवेदन है और मैं बात करूंगा, अब सीधे पूरन सिंह जी से बात करते हैं। सर, आप यहाँ आए हैं, काफ़ी भीड़ हम देख रहे हैं, युवा है, खासकर युवा ज़्यादा है, क्या संकेत मान रहे हैं भविष्य के लिए? देखो, संकेत नहीं, आवश्यकता है, ये मतलब युवाओं की आवश्यकता है। मान लिया बुजुर्गों ने जमीन बचाई और वो समय जमीन बचाने में चला गया जब देश की आज़ादी के बाद जमीनें लोगों को मिली, तो जमीन लेने के बाद ना कोई साधन था, ना कोई व्यवस्था थी, ना पैसा था, तो हल चला चला के जमीन बचाई। आज उस जमीन पे निगाह है सरकार की, उद्योगपतियों की। हम ये नहीं कह रहे कि उद्योग नहीं लगने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जमीनों को बिना मतलब के भी आज की तारीख में लिया जा रहा, उन जमीनों का दोहन करा जा रहा, उससे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट का समय है। अगर जमीन चली गई तो हम दावे से कह सकें कि सब नौकरी कभी कर नहीं सकते, सब बिजनेस कभी कर नहीं सकते। एक बड़ा माध्यम देश में जमीन है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश है। अगर जमीन चली गई तो आने वाली ये जो युवा पीढ़ी है, इसके लिए संकट होगा। उसी संकट से बचाने के लिए हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाएं और बच्चों को समझावें कि जमीन, अगर आज आपने किसी भी शौक में जमीन बेचने पर दिमाग लगाया तो आने वाला समय आपके लिए बड़ा संकट का समय। ये जो गोष्ठी आज रखी गई है अध्यक्ष जी, किसकी क्या पर्पज है, इसमें क्या मैसेज आप देंगे, यहाँ से क्या बताया जाएगा किसानों को? देखो, ये चिंतन है
चिंतन बैठक है, संगठन विस्तार है। बच्चों को पता लगना चाहिए हम फिर क्यों रहे, हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी व्यवस्था क्या है, हम क्यों गाड़ियां लिए फिर रहे, क्यों जगह जगह पंचायतें कर रहे, गोष्ठियां कर रहे। हम ये कह रहे कि जमीन और जमीर किसान का दोनों जब तक जिंदा हैं, जब तक किसान जिंदा है, जब तक देश जिंदा है, जमीर और जमीन यदि दोनों को संकट आया तो समझ लेना देश पे संकट भारी है। इसलिए आज की पंचायतें हों या अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग जिलों में जब हम पंचायतें करें तो हमें से यही समझाने का प्रयास करें कि आने वाली जनरेशन जिस तरीके से आज पशुओं से, ज़मीन से दूर जा रही, वो कहीं ना कहीं आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, सीधी बात करते हैं, क्योंकि जो प्रदेश सरकार है गन्ना मूल्य बढ़ाया, तो एक जो गन्ना मूल्य बढ़ाया लेकिन जो डीएपी और खाद की जो समस्या किसानों के सामने आई, उसको लेकर आप कितना, सरकार के कार्य से कितना आप संतुष्ट हैं? देखो, यदि बात किसान की करी जाए तो कोई संतुष्टि सरकार से नहीं है, 1% भी संतुष्टि कोई नहीं है। 30% बढ़ाए, लेकिन मैं कह रहा कि यदि 30% बढ़ाए तो फिर गन्ने का भाव 450 रुपये कुंटल, 500 रुपये कुंटल चरखियों में, कोल्हुओं में क्यों है? इसलिए क्योंकि गन्ना 500 रुपये कुंटल भी सरकार यदि कर देती तो गन्ने का भाव जब भी कम था। सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की जो मानसिकता है, वो किसान के प्रति अभी उदासीनता में है। हम कह रहे हैं कि यदि सरकार इस चीज़ का भी आकलन कर ले कि भाई गन्ना कितना है, रकबे उसकी, आज सब मिल नो कैन चल रहे, कोई भी मिल में पर्याप्त रूप से गन्ना नहीं जा रहा। जब सरकार को पता है कि गन्ने की पैदावार कम है, गन्ना कम पैदा हो रहा, इसलिए सरकार को गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए था। सरकार ने 30 रुपये बढ़ाए, मैं इससे बधाई नहीं दे सकता सरकार को, क्योंकि कोल्लू में गन्ने का भाव 450-500 रुपये कुंटल है। तो अगर कोल्लू में गन्ने का भाव 500 रुपये कुंटल है तो मिल 600 रुपये कुंटल भी गन्ने का भाव कर देते तो तब भी किसान के लिए कम था। गन्ने का भाव कम कर देते। अब सीधा बात करते हैं, जिस तरीके से एकाएक देश का जो माहौल है, बांग्लादेश हिंसा के बाद जो हालात बदले और उसके बाद जो ठाकुर सिंह, संगीत सिंह सोम है, पूर्व विधायक हैं, उनको धमकी मिली है बांग्लादेश से। उस पूरे प्रकरण को आप कहां तक देखते हैं? उन्होंने कहा कि शाहरुख खान गद्दार है। पूरे प्रकरण को कहां से आप देखते हैं? देखो, मैं आपके चैनल से एक बात पूरे देश के नागरिकों को बता दूं कि बांग्लादेश और भारत, एक सरकार बांग्लादेश में, एक सरकार भारत में है। और हम जैसे लोग अगर कभी भी बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे, अमेरिका पे, रूस पे, हम किसी भी देश पे जब बोल रहे हैं, जो हमारे देश की सरकार बोलती हो, हमारे देश की सरकार उस पर संज्ञान लेती हो। देखो, पॉपुलरिटी के लिए आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश से, मेरे बयान से बांग्लादेश पर क्या असर पड़ने वाला है, या मेरे बयान से मैं बांग्लादेश को गाड़ी देना? किसान नेता हैं आप, किसान, और किसान आपकी बात किसान मानते हैं तो उसका एक असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ हत्याएं हुई, कल भी एक युवक को जिंदा जलाया गया। मेरा यही सवाल है, मैं यही आपको कहने का प्रयास कर रहा कि हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार है, वो बांग्लादेश से हर प्रकार का जवाब ले सकती है, बांग्लादेश की सरकार से जवाब ले सकती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में शरण लेकर आई और यहाँ भारत की सरकार ने उसे रखा। मैं कह रहा कि आज यदि वहाँ हत्या हो रही हिंदुओं की तो संज्ञान किसे लेना चाहिए? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और यदि वहाँ ऐसा कुछ है तो पहले बांग्लादेश अलग हुआ था, अब बांग्लादेश के और हिस्से हो सके, टुकड़े कर दिए जाएं। टुकड़े अब भी कर देने चाहिए। जो लोग आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जो लोग इसका समर्थन करें, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार के पास इससे अच्छा माध्यम आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता कि हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए बांग्लादेश के साथ या तो मेज पे बैठ के बात करो, नहीं तो बॉर्डर पे बात करो, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। और देश में कौन गद्दार है, कौन राष्ट्रभक्त है, इसका पैमाना किसी के पास नहीं है। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और ये जो गद्दारी, ये शब्द हैं, इनका प्रयोग सरकार करे। आज कमान सरकार के हाथ में है, वो बांग्लादेश से बदला ले अपने हिंदू भाइयों का, या फिर यहाँ से जो बांग्लादेशी हैं उन्हें बांग्लादेश भेज दे और जो वहाँ के हिंदू हैं उन्हें भारत में लिया, बात खत्म होगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है ठाकुर साहब, क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में भी एक मामला हुआ किसानों का, उड़ा जो गंदगी बाहर लेने को, वहाँ पर 2 किसान संगठन है, एक राजनीतिक, एक वो की, उनमें जिस तरीके से विवाद चला, आप उसको कहाँ देखते हैं?
कौन मतलब किसान संघ, आप भी क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको भी लोग मानते हैं, किसान सम्मान करते हैं आपका। देखो एक कहावत है गांव में कि बड़द खोल बहू का दे और सुगड़ भलाई सुथरा ले। मान लिया एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, फैक्ट्री उद्योगपति चलावे सरकार की परमिशन से, सरकार की परमिशन है, एनजीटी की परमिशन है, प्रदूषण की परमिशन है, और फिर भी प्रदूषण हो रहा। तो दो संगठन आपस में ना लड़के दोनों मिलकर उनके खिलाफ लड़े जो प्रदूषण कर रहे हैं या प्रदूषण करवा रहे तो देख लेने की धमकी दे रहे, कहना आजा तू वहाँ जा वहाँ जा, ये क्या मामला चल रहा है? नूरा कुश्ती जो भाई देखो जोटो जोटो की लड़ाई में झुंडों का नुकसान हो रहा है। तो मैं समस्या यह है कि मान लिया कि नुकसान किसा हो रहा, भाई मान लिया क्यों लड़ क्यों रहे, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। लड़ना तो चाहिए, प्रदूषण खत्म होना चाहिए, और लड़ रहे इस बात के लिए कि प्रदूषण होना चाहिए। लड़ाई भी तो प्रदूषण ही है ना, किसानों के लिए भी प्रदूषण है, समाज के लिए भी प्रदूषण है, देश के लिए भी प्रदूषण है। भाई मान लिया एक विषय है कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, अगर वो गलत चीज़ें जलाई जा रही, चाहे वो आरडीएफ के नाम पर जलाई जा रही हो, चाहे वो ई वेस्टेज के नाम पर जलाई जा रही हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट जितना भी वेस्ट है वो उससे जलाया जा रहा हो, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि एनजीटी या अन्य प्रदूषण नियंत्रण ये कर क्या रहे। भाई एक संज्ञान आ गया, एक बात आपको पता लग गई कि भाई मुजफ्फरनगर के अंदर प्रदूषण पे दो संगठन आमना सामना होकर लड़ रहे, तो मैं तो कह रहा कि मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि यदि मुजफ्फरनगर में ये बढ़ते हुए प्रदूषण से लोग तंग है, सांस लेने से तंग है, बीमारियों से तंग है, तो तुरंत उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिरी सवाल, एक आपका बयान वायरल हुआ था गोला लट्ठी का, कि गोला लट्ठी दे दो, किसके गोला लट्ठी दी जा रही? वो तो मान लिया जैसा टाइम हो ऐसा ही बयान हो जा। तो मान लिया जब कोई ऐसा मामला होगा तो उस टाइम होगा, वो दे दिया होगा बयान उस टाइम, मान लिया चल रही होगी कोई ऐसी बात, तो मान लिया आगे कोई बात आओगी तो उस समय उसकी बात देखें। अधिकारी सुन रहे नहीं? अधिकारी सुन रहे, अधिकारियों कोई बात नहीं, लापरवाही जरूर है लेकिन सुन रहे। ये है कि लापरवाही तो आप जाना है कि लापरवाही ना होती है दो संगठन आपस में ना भिड़ते। अधिकारियों की लापरवाही है। सरकार को सही चलाने के लिए प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। सरकार को सही चलाने के लिए प्रशासन का बड़ा रोल, बड़ा बयान ठाकुर पूरन सिंह का यहाँ से आया है। और लगातार कई मुद्दों पर हमने इनसे बात की, लेकिन यही है कि किसानों के जो संगठन कहीं ना कहीं आपसी खींचतान, उसका नुकसान आम किसान को होता है। गन्ने भुगतान की बात इन्होंने कही है, गन्ना मूल्य कम से कम 450 से 500 होना चाहिए था। बड़ी बात और बड़ी बहस के बाद आप हमें इजाज़त दीजिएगा। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।